प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था, जो 4 सितंबर को विक्रम लैंडर से जुड़ गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जो 2 सितंबर को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की उम्मीद कर रहा था, का कहना है कि संचार स्थापित करने के निरंतर प्रयासों के बावजूद उसे दोनों में से किसी से भी कोई संकेत नहीं मिला है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे, इसरो ने शुक्रवार को एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया। 2 सितंबर को रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। 2 दिन बाद 4 सितंबर को एक चंद्र दिवस की समाप्ति के बाद लैंडर को भी निष्क्रिय कर दिया गया। सौर ऊर्जा खत्म हो जाने और बैटरी खत्म हो जाने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सो जाएगा। 22 सितंबर 2023 के आसपास उनके जागृत होने की उम्मीद है, इसरो ने 4 सितंबर को कहा था। स्लीप मोड में डालने से पहले लैंडर के पेलोड को बंद कर दिया गया। हालांकि विक्रम और प्रज्ञान दोनों के रिसीवर इसरो द्वारा चालू रखे गए थे, इस उम्मीद से कि दोनों के साथ संचार फिर से स्थापित हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम. देसाई ने कहा कि लैंडर और रोवर के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी हैं, ये कभी भी हो सकता है। अत्यधिक ठंडा वातावरण। एक चंद्र दिवस पूरा होने के बाद एक बार जब सूर्य चंद्रमा पर डूब जाता है, तो चंद्र सतह पर तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। वहां तापमान 0 से 200 डिग्री नीचे चला जाता है। ऐसे माहौल में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जीवित रहेंगे, लेकिन हमने कुछ परीक्षण किए और हमें लगा कि वे ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहेंगे, इसरो के अध्यक्ष एस. सोमनाथ ने पहले कहा था। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद से विक्रम और प्रज्ञान ने कई इन सीटू मापन किए हैं, जिनमें उस क्षेत्र में चंद्र सतह में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करना और मामूली मात्रा में सल्फर की उपस्थिति का पता लगाना शामिल है। तत्व प्रमुख सफलता। विक्रम लैंडर ने भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की क्योंकि उसने सफलतापूर्वक एक हॉप प्रयोग किया। आदेश पर लैंडर ने इंजन चालू कर दिया, खुद को लगभग 40 सेमी ऊपर उठाया और 30 सेमी से 40 सेमी की दूरी पर सुरक्षित रूप से उतर गया। इस सफल हॉप प्रयोग और किकस्टार्ट का भविष्य के मिशनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिन्हें चंद्रमा से नमूने वापस लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया जाएगा। साथ ही भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन भी होंगे। यदि इसरो सिग्नल प्राप्त करने और विक्रम और प्रज्ञान को जगाने में कामयाब होता है, तो यह अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक बोनस होगा क्योंकि उसे चंद्रमा पर कुछ और प्रयोग करने की उम्मीद है। चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र को छूने वाला पहला देश बन गया।